आज की इस वीडियो में हम इंडियन पिनल कोड का एक ओवरव्यू देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आईपीसी क्या है, वो एक सब्सटैंटिव लॉ है कि वो एक प्रोसीजरल लॉ है। पहले तो हम इस सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ के बीच में डिफरेंस जान लेते हैं। जो सब्सटैंटिव लॉ है वो राइट्स बताता है, लाइबिलिटीज बताता है, ऑफेंसेस और उसकी पनिशमेंट्स बताता है। जैसे कि हम बात करें इंडियन पिनल कोड की, तो इंडियन पिनल कोड में ऑफेंसेस और उसकी पनिशमेंट्स बताई गई हैं। तो आईपीसी क्या हुआ, वो एक सब्सटैंटिव लॉ हुआ। वहीं पर हम बात करें प्रोसीजरल लॉ की, तो एक सूट फाइल करने के बाद, एक केस फाइल करने के बाद कोर्ट की जितनी भी प्रोसीजर होती हैं टिल द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और टिल द एग्जीक्यूशन ऑफ अ जजमेंट, वो सारी चीज़ें एक प्रोसीजरल लॉ में गिवन होती है। जैसे कि हमारे पास प्रोसीजरल लॉज हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट। इन सारे कोड्स में, इन सारे एक्ट्स में कोर्ट की प्रोसीजर बताई गई हैं। अगर हम बात करें आईपीसी की, तो आईपीसी में ऑफेंसेस और उसकी पनिशमेंट्स बताई गई हैं। तो एक ऑफेंस के कमिट होने के बाद से लेके उस अक्यूज्ड को पनिशमेंट मिलने तक कोर्ट की जितनी भी प्रोसीजर होंगी वो प्रोसीजरल लॉज में गिवन होती हैं। इसी में हम क्राइम और ऑफेंस के बीच का भी डिफरेंस जान लेते हैं। तो क्राइम जो है वो एक रॉन्गफुल एक्ट होता है जिससे सोसाइटी एट लार्ज को फर्क पड़ता है। जैसे कि किसी का रेप होता है तो सोसाइटी एट लार्ज को फर्क पड़ता है, किसी का मर्डर होता है तो सोसाइटी एट लार्ज को फर्क पड़ता है। जैसे कि हम मणिपुर का केस देख रहे हैं, उससे सोसाइटी एट लार्ज को फर्क पड़ रहा है। तो उन्होंने जो वहाँ पर किया वो क्राइम कमिट किया, तो ये हुआ क्राइम। तो जितने भी सारे क्राइम्स आईपीसी में डिफाइन हैं उन्हें हम ऑफेंसेस कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे आईपीसी के ओवरव्यू के बारे में। तो आईपीसी हुआ सब्सटैंटिव लॉ, ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया, जो कि आया 6 अक्टूबर 1860 को और जो कि फोर्स में आया 1 जनवरी 1862 को। तो अब हम देखते हैं कि ये आईपीसी आया कैसे। तो देखिए, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से इंडिया का आता है पहला लॉ कमीशन, जो कि स्टैब्लिश होता है 1834 में, और वो अपनी रिकमेंडेशंस देता है इस आईपीसी के ड्राफ्ट के ऊपर, जिसके चेयरमैन होते हैं थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, जो लेके आते हैं इस इंडियन पीनल कोड को। तो जिस ड्राफ्ट को फर्स्ट लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन से बनाया जाता है, उस ड्राफ्ट को उस टाइम के इम्पेरेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल पास कर देती है एज एन इंडियन पीनल कोड ऑन 6 अक्टूबर 1860। अब हम देखते हैं कि आईपीसी में सेक्शंस और चैप्टर्स कितने हैं। तो आईपीसी में 511 सेक्शंस हैं जो कि डिवाइडेड है 23 चैप्टर्स में। इन सभी के बाद एक डाउट तो ज़रूर आना चाहिए कि इंडियन पीनल कोड जो है वो 1860 का है। हमारे देश को आज़ादी मिली थी 1947 को, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर इम्प्लीमेंट कर दिया था 26 जनवरी 1950 को। तो ये जो इंडियन पीनल कोड है जो कि 1860 का है, वो अभी तक चला कैसे आ रहा है। तो देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसके आर्टिकल 372 क्लॉज 1 में ये लिख दिया गया कि जो भी लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के आने के पहले तक चलते आ रहे थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद वैसे ही इम्प्लीमेंट होंगे जब तक उस लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। अगर आपको ये वीडियोस यूज़फुल लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल, क्योंकि एक वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है और ऐसे टफ टॉपिक्स को छोटा करके समझाने में तो बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगती है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।